हेलो टू ऑल। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबड्यूरल हेमाटोमा, जो कि इमरजेंसी कंडीशन है। लेट्स सी कि सबड्यूरल हेमाटोमा कॉज क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन करते हैं। बहुत शॉर्ट स्लाइड है, बहुत ही जो वो बेसिक स्लाइड है। गो थ्रू दिस। भाई पेशेंट है आपके पास आती है, कहती है ओल्डर एजर फीमेल है और वो हिस्ट्री दे रही फॉल की और उसे जो है कन्फ्यूजन हो गई है। ठीक है, आप हिस्ट्री ऑफ फॉल लेंगे भाई, व्हेन वेयर एंड हाउ द फॉल अकर। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री है, कोई हेड इंजरी हुई है, हेड पे इम्पैक्ट हुआ है, डिजीनेस है, या फिर जो है वो कोई ब्लड विजन हो गई हो, ट्रिप पे कुछ ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पूछेंगे कोई एंटीकोगुलेंट यूज़ तो नहीं कर रही लाइक वारफेरिन, एस्पिरिन। या तो पूछ लेंगे कि आपको कन्फ्यूजन मतलब जो कन्फ्यूजन हुई है वो फॉल से पहले आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं हुए थे, डिजीनेस, विजन हो गई हो, या जो है वो इम्बैलेंस कोऑर्डिनेशन वगैरह का पूछ लेंगे इससे। बिफोर क्या हुआ, ड्यूरिंग फॉल क्या हुआ और आफ्टर फॉल क्या हुआ। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी कंडीशन में आपको शॉर्ट हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री ऑफ कन्फ्यूजन है, कुछ जगह सडन हुआ, ग्रेजुअल हुआ, कब हुआ, फ्लक्चुएटिंग है या परसिस्टेंट है, हेडेक, वॉमिटिंग या सीजर्स तो नहीं हो रहे, प्रेयर, कोई कॉग्निटिव बेसलाइन, स्लीप पैटर्न, बिहेवियरल चेंज का पूछ लेंगे। तो भाई रेड फ्लैग्स हम देखेंगे, स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, सडन फोकल डेफिसिट होती है, फेशियल लूप, सिलर्ज स्पीच होता है। ठीक है, डेलीरियम में ये होता है, उसमें भी एक्यूट कन्फ्यूजन होती है लेकिन फ्लक्चुएटिंग होती है, परसिस्टेंट नहीं होती। ठीक है, डिमेंशिया में ये है कि चीज़ें जो मेमोरी लॉस हो जाती है, भूलना शुरू हो जाती है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, पार्किंसन तो रिजिडिटी, ट्रेमा, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्टीरियर इन स्टेबिलिटी के साथ होगा। एडल्ट हेड इंजरी होगी तो हमें उसमें जीसीएस लो मिलेगा, लाइक 15/15 का होता है तो हमें 10/15 का या 12/15 तक का जीसीएस मिलता है। ट्रॉमा की हिस्ट्री तो होगी कि हाँ हेड इंजरी हुई है, फिर हम जब उसका मुआयना करेंगे ना तो मुआयने में हमें जो वो रैशेस मिल जाएंगे, ब्रूजेस मिल जाएंगे, रेकून आइज मिल जाएगा, या फिर बेटल साइन मिल जाएगा, ऐसे कुछ साइंस मिल जाएंगे। जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं PFAMTOSA, ये नमूने की, हर हिस्ट्री में आपको पेन की हिस्ट्री और सोक्रेट पूछना होता है। अपार्ट फ्रॉम देन पेन हिस्ट्री तो हमने नमूने बनाए ओडी पारा, ऑन से ड्यूरेशन इंटेंसिटी, इससे सबसे हिस्ट्री होती है। लेकिन इमरजेंसी में बहुत शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछ ली, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, कोई फैमिली हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है कि किसको पहले हेड इंजरी या डिमेंशिया वगैरह की हिस्ट्री हो, एलर्जी हिस्ट्री का पूछ लेंगे, मेडिकेशन कौन सी यूज़ कर रही है, ट्रैवल हिस्ट्री का पूछ लेंगे, ऑप्स या सोशल हिस्ट्री का हम जो है उससे पूछेंगे। इसमें सिस्टमिक रिव्यू पूछ लेंगे, भाई उसको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पहले तो नहीं है, पहले कभी हेड इंजरी हुई हो, पहले कभी कुछ ऐसा सीन हुआ हो उसके साथ, या फिर कोई ऐसे जो है वो फैमिली इश्यूज़ वगैरह का एसोसिएट सिम्टम हेडेक या वोमिटिंग का पूछ लेंगे। जब डिटेल हिस्ट्री हम पूछेंगे तो हम पूछेंगे इसको कोई रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, लाइक फीवर है, मेनिंजाइटिस हुआ, कफ हुई हो, साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया वगैरह का पूछ लेंगे। मेडिकेशंस वही वारफेरिन के लिए ब्लड थिनर ड्रग्स जो होती है ना उनका पूछ लेंगे। हिस्ट्री ऑफ फंक्शनल इम्पैक्ट का पूछेंगे कि भाई इसकी जो ज़िंदगी पे क्या असरात हुए हैं, वो अपना काम खुद कर सकती है या नहीं, या किसी को उसकी सुपरविजन की नीड होती है, चलना फिरना तो सब कुछ कैसा है। सोशल इम्पैक्ट का पूछ लेंगे। अक्सर जो हम ये फंक्शनल और सोशल इम्पैक्ट का नहीं पूछते, लेकिन मसलन पूछना चाहिए हमें कि वो किसके साथ रहती है, अकेली तो नहीं रहती, कोई केयर गिवर साथ में तो नहीं, कोई साथ में नहीं रहता, घर में जो है वो कैसा घर है, मतलब फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई सोशल सपोर्ट है, या फिर कोई सेफ गार्डिंग नीड हो, लेकिन जैसे लाइक फॉल खुद हुई हो या कोई था उसके सराउंडिंग में जब फॉल की हिस्ट्री हो, तो कुछ ये है कि सब जो रहमतुल्लाह फिर हिस्ट्री वो भी हो सकती है कि मतलब खुद ब खुद भी गिर सकती है, या अकॉर्डिंग के कोई जो उसे हार्मफुल इम्पैक्ट भी करना चाहता है तो हम हिस्ट्री उस अकॉर्डिंग ले लेते हैं। डेफिनेशन है सब जो हेमाटोमा ब्लड आ जाता है ब्रेन सरफेस और ड्यूरामेटर के बीच में, तो उसमें ब्रिजिंग वेन जो होती है ना, याद रखिएगा सब ड्यूरल हेमाटोमा में ब्रिजिंग वेन्स की रप्चर होती है। पेशेंट हेडेक, कन्फ्यूजन, नोज़िया, वोमिटिंग, लिम्ब वीकनेस, सिलर्ड स्पीच, पीपल चेंजेस, इसके साथ जो वो प्रेजेंट करता है। मैंने कन्फ्यूजन के साथ प्रेजेंट करे फॉल की हिस्ट्री को, तो अपने माइंड में सब जो हेमाटोमा रखिएगा और अर्जेंटली सीटी करवानी है आपने। ठीक है, मैंने इसमें पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता, उसके साथ जो भी अटेंडेंट होता है ना वो हिस्ट्री देते हैं। सिटी स्कैन में क्या मिलेगा, लाइक ये सिटी स्कैन की पिक नहीं है, लेकिन एक आप अंदाजे के हिसाब से समझ लें कि जैसे वो आप ब्रेन का देखेंगे तो अगर ब्रेन और आउटर लाइनिंग में बीच में कोई भी अगर लाइट कलर की चीज़ में, वैसे तो हमें कलर जो है दो तरह के होते हैं, उसमें अगर ब्रेन की लाइनिंग और अंदर मतलब जो डबल लेयर है उनके बीच में अगर कुछ ऐसा हमें कलर मिल जाए लाइट कलर, तो आप सोचेंगे ब्लड आ गया है इसके बीच में, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि सबड्यूरल हेमाटोमा। हाइपरडेंस ब्राइट क्रिसेंट शेप कलर मिलेगा, एक्यूट ब्लीड मिलना जारी बात है, शिफ्ट हो जाएगा, अगर ब्रेन जो वो हर्निएट हो जाएगा, इफिसमेंट हो जाएगी सल्का वेंट्रिकल्स की, सबड्यूरल कलेक्शन हो जाएगा, बायलेटरल कलेक्शन में फिर आइसोडेंस, क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा। अगर सीटी इनकलक्यूसिव है और आप समझ रहे हैं कि इस पेशेंट को सबड्यूरल हेमाटोमा की सेंस एमआरआई करवा दें, एसेंशियल फर्स्ट जो है वो एफपीसी करवा देंगे, कोगुलेशन टेस्ट करवा देंगे, यूरिया क्रिएटिनिन करवा देंगे, ब्लड ग्लूकोज करवा देंगे, एंड ग्रुप एंड सेव, मतलब इन सबको अगर हमें मिल गया है तो हमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, फौरन हम क्या करेंगे, न्यूरो सर्जरी वालों को कॉल करेंगे, आ जाएंगे। वो ऑपरेशन क्या करते हैं, बर होल क्रेनियोटोमी, मतलब टिनी होल्स बनाते हैं ब्रेन में, जिसमें क्या होगा, ब्रेन से जो वो थोड़ा ब्लड ड्रेन आउट होगा, तो वो क्या होगा, सर्जिकली उस चीज़ में रिलीफ मिल जाएगा उस पेशेंट को, या अंदर एनेस्थीसिया होता है। या क्रेनियोटोमी करते हैं, लार्ज सर्जिकल ओपनिंग बना देते हैं हेमाटोमा की। कंजर्वेटिव आईसीयू केयर तारी बात इन पेशेंट्स को देनी होती है, एंटीकोगुलेशन ले रहे होते हैं तो खत्म करवानी होती है, स्टीरॉइड्स देते हैं आईसीयू में, जो ABCD अप्रोच करवाते हैं। प्रिवेंशन हम
ऐसे रखेंगे कि फॉल प्रिवेंशन बचाएंगे, होम सेफ्टी रिव्यू, नॉन स्लिप फुटवेयर दे देंगे, ग्रेब रेल्स मतलब जिस चीज़ को वो पकड़ के चले, एडिक्वेट लाइटनिंग और फिजियोथेरेपी, एजुकेशन का रिव्यू होना चाहिए, पेशेंट की केयर सपोर्ट होना, ऑक्यूपेशनल हो, सोशल थेरेपी हो, केयर गिवर होना चाहिए ताकि दोबारा से ये चीज़ें ना हो। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, फॉलो गो थ्रू करें, आपको फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे।